कि मस्जिद खोदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज्ञानव्यापी क्या है? ये संभल का मैटर क्या है? ये मथुरा का मैटर है क्या? आपकी सरकार देश की प्रगति के लिए बनी है। आपकी सरकार स्वास्थ्य में देश कैसे आगे बढ़ेगा, शिक्षा में कैसे बढ़ेगा, भव्य मंदिर है, सबको पूजा करने का अधिकार है। तो इन बातों पर तो हमारा संविधान हमें रास्ता बताता है। मैं आरोप उन पर इसलिए लगा रहा हूँ कि जब से उनकी सरकार बनी है, क्या ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का जो मामला है, संभल का मस्जिद का जो मामला है, क्या इतने प्रधानमंत्री देश में गुजरे, उन सभी के समय पर इन बातों को नहीं उठाया गया? और सभी जातियों का कुर्बानी कहीं न कहीं देश को आज़ाद कराने में रहा है। बाबरी मस्जिद नवनिर्मित मस्जिद थी, उन्हें शहीद किसने कराया? और उन दिनों राज्य के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। तो मैं किसको कहूँ? भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहूँ या फिर किसी और दल को कहूँ? देखिए, संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई, वो हिंसा से पूरा देश जो है दहल उठा। उसके बाद से फिर जो है अजमेर में जो दरगाह है उसके सर्वे को लेकर के मांग जारी हो गई और इसका जो है आदेश भी मिल गया। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या देश जो है इन सब चीजों पर ही उलझ जाएगा? जहां हमें बात करनी चाहिए थी विकास पे, बात करनी चाहिए थी शिक्षा पे, हम बस मंदिर और मस्जिद पे ही लड़ते रह जाएंगे। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद जी है, उनसे पूछेंगे कि ये जो हिंसा हो रही है, जिस तरीके की बात संभल की करे, अब अजमेर में दरगाह के सर्वे की मांग की जा रही है, क्या लगता है बस हम इसी सब चीजों में उलझ के रह जाएंगे या कोई और बात भी कर पाएंगे आगे? मुल्क में जो इन सारी हादसाएं हो रही है, बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि इस मुल्क में सारे लोगों की कुर्बानी के बाद, जान फसाने के बाद अंग्रेजों से देश को मुक्ति मिली थी। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस प्रकार की कई घटनाएं देश में हुई है, चाहे वो ज्ञानव्यापी का हो, चाहे वो संभल का हो, राम जन्मभूमि का मसला हो। ये सारी मसला को जगा करके विकास में बाधा पहुंचाने के लिए पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को शर्मिंदा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्हें सुल्तान हिंद भी कहा गया है, और आज भी उनकी दरगाह पर पूरे देश के लोग, सभी समुदाय के लोग बड़ी आस्था से जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं और पूरी भी होती है। और उसी जगह पर ये कह देना कि ये शिवालय था, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। 850-900 बरस पहले उस वक्त इस देश के राजा पृथ्वीराज जी चौहान का शासन था और जयपाल जोगी आए थे और ख्वाजा गरीब नवाज आए थे। वाना सागर की बहुत सारी इतिहास है जिसको आज भी किताबों में कलमबंद है। तो आज भारतीय जनता पार्टी इन बातों को ध्यान नहीं देकर, चूंकि बहुत सारे इस मुल्क में मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं, तो आपकी सरकार देश की प्रगति के लिए बनी है। आपकी सरकार स्वास्थ्य में देश कैसे आगे बढ़ेगा, शिक्षा में कैसे बढ़ेगा, जो सार्वजनिक और विकास है उसमें देश का कैसे तरक्की होगा, ताकि इस हिंदुस्तान को, जो आत्मनिर्भर हिंदुस्तान था जिसे पूरा दुनिया जाने, वो काम नहीं करके इस मुल्क में सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, इन्हीं विषयों पर ये सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री चादर भी भिजवाते हैं अजमेर में, जबकि ये मुल्क का इतिहास रहा है कि जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, सबकी तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर चादर पोशी होती है। और हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर भी चादर पोशी होती है। और आज इन बातों को उठाना, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय इज अप टू गवर्नमेंट। लोग अपनी न्याय के लिए न्यायालय जाते हैं और कोई भी PIL दाखिल करता है वो स्वीकार किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता की विषय है कि ये मुल्क को जाना कहीं और था, जा कहीं और रहा है। और इससे दोनों समुदाय के जो लोग हैं, जो आपसी गंगा जमनी तहजीब है, ये नादिम और शर्मिंदा हो रही है। जो इतिहास में, मैं तो अल्पसंख्यक हूँ, आपकी बहुसंख्यक आबादी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। ये 14,000 करोड़ की आबादी खतरे में है या ये 100 करोड़ के लोग खतरे में है? तो ऐसा कराकर विभाजन, डिवाइड एंड रूल, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी काम करने का तरीका है,
कि विभाजन कराओ दोनों में, कि ताकि लोगों का दिमाग विकास की ओर नहीं जा करके जातिवाद और मानसिक रूप से ग्रसित होकर आपसी लड़ाई में लोग लगे रहें, उलझ जाए और ये सरकार हमारी चलती रहे। आप बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों को कहना है कि कोर्ट के आदेश के बिना तो कहीं सर्वे नहीं हुआ, जब कोर्ट मान गई तभी तो हो रहा है, तो इसमें हमारी पार्टी पर आरोप लगाने की क्या बात हो गई? ये आरोप उन पर इसलिए लगा रहा हूं कि जब से उनकी सरकार बनी है, क्या ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का जो मामला है, संभल का मस्जिद का जो मामला है, क्या इतने प्रधानमंत्री देश में गुजरे, उन सभी के समय पर इन बातों को नहीं उठाया गया? राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है, ये मुद्दा बेसिकली कहां से शुरू हुआ? बाबरी मस्जिद नवनिर्मित मस्जिद थी, उन्हें शहीद किसने कराया? और उन दिनों राज्य के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, तो मैं किसको कहूं? भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहूं या फिर किसी और दल को कहूं? खोया हुआ हिंदू अब जाग गया है, वो अपना हक लेने की बात कर रही है। हक लेना इस देश में जरूरी है। तो आप जो भारत का संविधान कहता है सबको समानता की दर्जा है, तो आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मैं भी अपने हक के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। समानता की बात जब बीजेपी से कही जाती है तो उन्होंने कहा कि हम तो समान कब हम देख रहे हैं, अलग देख रहे हैं, हमारी एक योजना का नाम बता दीजिए जिस पर हमने मुसलमानों को नहीं दिया हो योजना, सबसे ज्यादा लाभ तो वही लोग ले रहे हैं, तो कहाँ हम असमानता कर रहे हैं? ऐसी कहीं से नहीं, दुर्भावना से ग्रसित होकर, दुर्भावना से ग्रसित होकर अभी सीमांचल में गंगा जमुनी तहजीब को इस पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू ने जो कहा, और कटिहार के अररिया के जो एमपी हैं प्रदीप सिंह ने कहा, ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी से है ना। इन लोगों ने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचाने का काम किया है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के संविधान की कुर्सी पर बैठे हैं और आप कस्टोडियन हैं इस देश के, आपके लिए सभी लोग सामान है, दलित, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को लेकर ये हिंदुस्तान बना है और सभी जातियों का कुर्बानी कहीं न कहीं देश को आजाद कराने में रहा है, जिससे आप बाज नहीं आ सकेंगे। देश का इतिहास बता रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना मजरूल हक, जवाहरलाल नेहरू, हमीद, ये सारे मिसाल हैं, उदाहरण हैं। इन सारे चीजों पर पर्दा की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न है, तो लोगों को, यहाँ के जो सभी समुदाय के लोग हैं, ऐसी इनके हरकतों से बाज आ जाएं और देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश की तरक्की कैसी होगी, सभी क्षेत्रों में हमारे जो कल के हिंदुस्तान है, हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे इन लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, न कि इन विषयों पर करने की आवश्यकता है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत हैं, उन्होंने कहा राम मंदिर के बाद हर मंदिर में मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्लियर कर दिया था राम मंदिर के बाद ही, उसके बाद इस तरह की चीजें आना कहीं ना कहीं सवाल के कटघरे में तो यही ना बोल रहे हैं कि इनके कथनी और करनी में फर्क है। अब बोलेंगे ही ना सर, अब किस तरीके वो तो बोल ही रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। क्या फर्क है? आप देखिए कि श्री मोहन भागवत जी ने जो कहा कि मस्जिद खोदने की जरूरत नहीं है, तो ये ज्ञानव्यापी क्या है, ये संभल का मैटर क्या है, ये मथुरा का मैटर है क्या, जरा ये हमको एक्सप्लेन करके समझाएं। ये उन्हीं मुद्दों पर जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास देश में करने लायक कोई काम है नहीं, तो सिवाय मंदिर के और मस्जिद के इनके पास कोई इश्यूज नहीं बचा है। अगर देश की तरक्की की बात होगी तो ये देश जो हमारे रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान लिखा है, सभी धर्म को आजादी है, क्रिश्चियंस को आजादी है चर्च में जाने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय को आजादी है गुरुद्वारा और मस्जिदों में जाने के लिए, हमारे बहुसंख्यक बड़े पॉपुलेशन के जो हिंदू समाज है, भव्य मंदिर है, सबको पूजा करने का अधिकार है। तो इन बातों पर तो हमारा संविधान हमें रास्ता बताता है। तो आज तक को कहाँ रोका जा रहा है कि कोई मस्जिद ना जाए, कोई गुरुद्वारा ना जाए, कोई चर्च? आप इन घटनाओं पर नहीं देख रहे हैं, देश में जितने करंट अफेयर्स अभी हो रहे हैं, 21 ओर संकेत जाता है कि आजान मैकों में नहीं होना चाहिए, संघ बजता है, मस्जिदों में आजान 5 वक्ता जो होती है वो आपको लाउड स्पीकर पर होता है। तो इन पर चिंगारी कहां से आ रही है, जब तक कि अब इतने 75 साल 70 साल देश की आजादी को हो गए, अब तक कितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गुजरे, राज्यों के मुख्यमंत्री गुजरे, इन्होंने किसी ने ऐसा अधिवेशन नहीं लाया, ऐसा मामला नहीं लाया
इन्होंने नागरिकता के लिए वो एनआरसी, सीए, बहुत सारे कानून बनाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस मुल्क में जिनको अपनी कोई भी कागजात नहीं है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, आज भी आप पर आश्रित हैं, आपकी जमीन पर बसे हैं। अगर उनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा जाएगा, कागजी प्रूफ, तो वो नहीं दे पाएगा।